नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले बात करिए पटना के, जत बम और गोली के तड़तड़ाहट से अशोक राजपथ पर लोग थर्रा गेल चला। पटना के पीरबहोर थाना अंतर्गत पटना कॉलेज के सामने वाली गली में हॉस्टल के छात्र सब द्वारा ताबड़तोड़ बमबारी करैत गोलीबारी सेहो कयल गेल, जाहि कारण पूरा इलाका में दहशत के माहौल बन गेल। लोग जहां चला ओते दुबक रह गेला। ओते आवे जाय वाला वाहन सबके शीशा क्षतिग्रस्त भ गेल। स्थानीय लोग सब बतौलन जी लड़ाई विश्वविद्यालय के इकबाल हॉस्टल और स्थानीय BM दास के एनी बेसेंट रोड के रहे वाला स्थानीय युवक के बीच लड़की के लऽ कऽ भेल छल, जाहि में BM दास रोड के एकटा कोचिंग के समीप नोकझोंक पहले भेल छल और वही बात के लऽ कऽ ई बमबाजी और गोलीबारी भेल हन। अभी सब अभी नहीं हुआ, देख रहे हैं इसको, देख रहे हैं। क्या कोई सर कोई गिरफ्तारी या कोई हिरासत? नहीं, हम जा रहे हैं गिरफ्तार करने। चार स्टेट फायरिंग और गाड़ियाँ भी तोड़ते गए। गाड़ी जितना भी लगा हुआ था इस रोड में सभी गाड़ी को फोड़ दिया और इस रोड में सभी CCTV फुटेज लगा हुआ है। अगर प्रशासन चाहेगी तो CCTV फुटेज को निकाल के उस लड़के को पकड़ सकती है, लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो। कोई बोल रहा आउट ऑफ रेंज है, बताइए। 100 नंबर पे अगर फ़ोन लगाने के बाद भी नहीं लगता है और सीनियर SP दावा करते हैं कि भाई हमारी पुलिस बड़े तत्पर है। कहाँ तत्पर है इनकी पुलिस? यहाँ पे गेट पे खड़ी है पुलिस, पटना कॉलेज गेट पे, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पुलिस अंदर नहीं आई है? पुलिस अंदर बाद में आई, जब कांड हो गया तब। ललित नारायण विश्वविद्यालय अपन 46वां स्थापना दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनावे के तैयारी शुरू कर लेलक अछि। 3 तारीख से 5 तारीख तक चले वाला इस समारोह के शुरुआत स्वच्छता अभियान से भेल। ललित नारायण विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह 3 दिवसीय भ रहल अछि। एहिमे पहिल दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाल गेल, जाहि में श्यामा माई मंदिर कैंपस के आसपास के इलाका में स्वच्छता अभियान चलाओल गेल, जाहि में भारी संख्या में NSS के कार्यकर्ता और आम स्टूडेंट भाग लेलन। एहि दौरान सड़क किनारे लागल कचरा सबके उठा कऽ फेंकल गेल। संगे संगे एकटा रोचक बात ई छल जे एहि बेर पूरा अभियान के एकटा कर्नल अगुवाई कऽ रहल छलाह। जे हम बात कर रहल छी नव कुल सचिव कर्नल निशित राय के, और वो अभियान के अगुवाई कर रहल छलाह। और जाहि हिसाब से वो अगुवाई कर रहल छलाह ओहिमे ई बात स्पष्ट दिख रहल छल जे सेना में कार्य करे के हुनकर जे एक्सपीरियंस अछि ओहि के कारण आम स्टूडेंट के यूनाइट कऽ कऽ और भारी से भारी काम केना हल्का रूप में कऽ लेल जाय, ई ओहिठाम देखे के लेल मिलल। भारी से भारी पत्थर के नाला से निकाल कऽ और नाला के साफ करे में कर्नल और उनकर टीम के बाकी सदस्य सब काफी अहम भूमिका अदा केलन। एहि मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जय गोपाल समेत तमाम वरीय शिक्षक और पदाधिकारी सब उपस्थित चला। सर, आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में। ये पहले सिंबॉलिक होता था, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है चूँकि आप अब यहाँ हैं, इसलिए अब ये सिंबॉलिक ना हो के बल्कि स्वच्छ परिसर दिखने को मिलेगा। नहीं, कोशिश तो हमारी यही है कि स्वच्छ थोड़ा सा रहे। कैसे ब्लॉक कर दिया है इसको जो है सर से और संस्कारों के द्वारा से छात्रों के अंदर जो है हम आंतरिक स्वच्छता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दोनों का जब सम्मिश्रण होगा तो जो ये स्वच्छ भारत है वो अभियान जो है तभी हमारा सफल हो पाएगा। इसके माध्यम से हम लोग जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं कि स्वच्छता देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है, और साथ ही साथ अपने छात्रों में जो है एक हम लोग सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व का अनुभव भी हम उनको करवा रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ लिख करके सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ लिख रहे हैं, हम अपने समाज के लिए पढ़ रहे हैं, अपने देश के लिए पढ़ रहे हैं। अपना तो हम उत्थान करेंगे ही, अपने परिवार के लोगों का उत्थान करेंगे, साथ ही साथ हमें देखना है कि समाज और देश का उत्थान भी हम कैसे कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जबकि हमारे अंदर से स्वच्छता आवे, मतलब हमारे विचारों में स्वच्छता आवे, सोच में स्वच्छता आवे, तब जो बुराइयाँ जो दिखाई दे रही हैं समाज में वो बुराइयाँ नहीं रहेंगी। और बुराई रहित समाज होगा तो स्वच्छ समाज होगा, और स्वच्छ समाज जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों को और जितने भी लोग हैं हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि सारे लोग संकल्प लें। हम तो प्रैक्टिकली चाहते हैं ये संकेतक नहीं हो, एक्चुअल वर्क। इसलिए बेटा साहब हमारे NSS कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने सब हम पहले प्लानिंग कर रखी थी कितने बच्चे आएंगे, क्या सामान चाहिए। सब सामान भी उस हिसाब से 25,000 का झाड़ू और या डस्टबिन वगैरह सब खरीदा गया, तो सेंक्शन दिया गया। तो ये नहीं कि बच्चे आ जाएँ आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं, डस्टबिन है, कांटा है, झाड़ू है, सब
उन्होंने व्यवस्था की। कल बाजार बंद था, फिर शाम को फिर खरीदने गए, शाम को ले गया है स्ट्राइक की। तो उस हिसाब से कि हम एक्चुअल करना चाहते हैं, मतलब सिंबॉलिक नहीं, अब काम दिखना चाहिए। हम करें भी और सिंबॉलिक तो अपने आप हो जाता है। ज़्यादा ये थी कि हमारे जो श्यामा मंदिर के पास बहुत पब्लिक आती है, दुकानदार हैं, वो थोड़ा ध्यान नहीं रखते। ढंग से रखा जाए, डस्टबिन रखा जाए, उसमें डालें, और जब कॉर्पोरेशन का नगर निगम का गाड़ी आए तो उसमें डाल दें। ऐसा नहीं करते, वो अपनी दुकान से उठा के सामने डाल देते। समाहरणालय सभागार में डीडीसी कारी प्रसाद महतो की अध्यक्षता में मनरेगा कार्य के साप्ताहिक समीक्षा भेल। समाहरणालय सभाकक्ष में डीडीसी कारी प्रसाद महतो की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मी के साथ एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक के आयोजन कयल गेल। एहि समीक्षा बैठक में डीडीसी कारी प्रसाद महतो हर पीओ के कुछ खास निर्देश दिलन, जाहिमे ओ कहलन जे प्रखंड मुख्यालय में सबसे पहले वृक्षारोपण कार्य कयल जाए और उसके बाद बाकी कार्य कयल जाए। बच्चे लोगों को भी सूचना गड्ढा ज्ञान और कम से कम एक ठो बना लीजिए। तो किसने लगाया पौधा तो 4-5 कम से कम रहे, ठीक है, तो बना लो। जो आता है चदरा पर लिखा हुआ पौधा का नाम और लिख देना है फलां के द्वारा, ठीक है, वन महोत्सव या जिसके अवसर पर, ठीक है। अच्छा, तो सेंक्शन आपका कितना हुआ टोटल? 3 हुआ। बहादुरपुर आपका भी 3 ही हुआ। अलीनगर आपका 4 हुआ सर। 4 हुआ, ठीक है। तो चलिए, तो बहेरी आप कर लीजिए, ठीक है। महोत्सव इनाई में आप दिए हैं, वन महोत्सव का भेजो आप वहाँ कीजिएगा कि ब्लॉक में कीजिएगा। मधुबनी के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के 2014 के लेल उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजल गेल। मधुबनी के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के 2014 के लेल सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से नवाजल गेल। और के बाद दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ता सब एक संवाददाता सम्मेलन को हुनकर उपलब्धि के लिए उनका शुभकामना और बधाई दिलन। वर्ष 2014 के लिए मधुबनी के माननीय सांसद श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी को उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी को ही नहीं मिला है, बल्कि उन तमाम जो गांव में बसने वाले हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, आज उन लोगों को इनके माध्यम से यह सम्मान प्राप्त हुआ है। संपूर्ण मिथिलांचल के लिए ये बड़े ही गौरव का विषय है कि बिहार से यदि एकमात्र किसी आदमी को वहां पर सम्मानित करने का, पूरे देश का जहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, वहां पर किसी को सम्मानित करने का मौका मिला तो वहां से खोज करके निकाला जाता है, तो वो अपने घर से, अपने दरभंगा, अपने मधुबनी के बेटे को निकाला जाता है। ये हम लोगों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। दूसरा है, हुकुमदेव जी किसी परिचय की मोहताज नहीं। विषम परिस्थितियों में, जिस समय में लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से उठने के लिए सोचा नहीं कर सकते थे, उन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ते हुए वो यहां तक पहुंचे। जो लोग, खास करके हम लोग जो सामान्य कार्यकर्ता अपने आप को हम लोग जो माने जाते हैं, उन लोगों के लिए आदर्श स्थापित किया है उस आदमी ने। और उनको देख करके हम लोग सीख सकते हैं कि एक गांव का किसान कैसे निकलकर और कैसे शीर्ष पद को प्राप्त कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, ये दिखती है। एक नया जोश, एक नया उत्साह एक सामान्य कार्यकर्ता में आता है कि हम भी यदि उसी तन्मयता के साथ लगे रहें तो हमें भी कहीं ना कहीं मेहनत दर मेहनत करते करते हम भी उस ऊंचाई को छुएंगे, उस ऊंचाई को पाएंगे। ये भरोसा मिलता है, ये आत्मविश्वास जगता है। इसलिए इस कार्य के लिए जो उनको ये सम्मान दिया गया, हम पूरे भाजपा परिवार की ओर से, खास करके युवा मोर्चा परिवार की ओर से, हम लोग अपने प्रधानमंत्री को, शीर्ष नेतृत्व को साधुवाद देते हैं। मधुबनी मिथिलांचल वासियों और बिहार वासियों के लिए ये गौरव की बात है कि बिहार के 40 में से एक सांसद माननीय हुकुमदेव नारायण यादव
जो मधुबनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको 2014 के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला है। ये हमारे बिहार वासियों मिथिलांचल वासियों के लिए गर्व की बात है। जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी उससे बिहार के राजनीतिक करने वाले कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है कि वो नीचे तबके से भी आके अपनी लगन अपनी शक्ति के द्वारा उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां जिस मुकाम पर आज मधुबनी के सांसद माननीय हुकुम देवनारायण यादव जी पहुंचे हैं। बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा बिहार के निवासी और मिथिलांचल के रहने वाले माननीय हुकुम देवनारायण यादव जी को 2014 का उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हमारे बिहार वासियों मिथिलांचल वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दरभंगा बस स्टैंड पर तिहरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी लाल बिहारी पुलिस के दबिश के बाद पकड़ में आयल। दरभंगा बस स्टैंड पर भेल तिहरा हत्याकांड मामला में फरार चल रहा मुख्य आरोपी लाल बिहारी के घर जहन कुर्की जब्ती शुरू भेल तकरा बाद वो पुलिस के सामने समर्पण कर दिलक और पुलिस ओकरा गिरफ्तार केला के बाद कुर्की के कार्रवाई रोक दिलक। एसएसपी मनोज कुमार एहि बारे में जानकारी दैत बतौलनि जे एहि मामला से जुड़ल हर अपराधी के आब गिरफ्तारी भ चुकल अछि। बस स्टैंड में जो हत्याकांड हुई थी उसके ऑलमोस्ट सभी अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। लाल बिहारी जो कि नामजद अभियुक्त है, लंबे समय से फरार चल रहा था। कल संध्या में इसकी कुर्की प्राप्त हुई न्यायालय के द्वारा और सुबह 7 बजे से ही सदर थानाध्यक्ष ने कुर्की शुरू की। उसके बाद अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया। अभी यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आगे जो भी होगा खुलासा किया जाएगा। ये सर बुल्ला साहनी क्या है? लल्ला साहनी ये शराब का कारोबार करता है और यहाँ पर करीब 1 दर्जन कांडों में वांछित था। अन्य जिले में भी कई कांडों में वांछित है। इनसे भी पूछताछ होगी और जो भी नतीजा सामने आएगा सबका। किस तरह का मामला है? ये राज्य से बाहर से शराब ला करके यहाँ सप्लाई करने का इस पर आरोप है। सर ये जो बस स्टैंड वाला जो मामला है इसमें ये त्रिपुल मर्डर केस का ये मामला है और ये आत्मसमर्पण किए हैं, तो घर की कुर्की जब्ती कैसे हुआ और क्या हुआ? कल संध्या में न्यायालय से सीआरपीसी धारा 83 के तहत कार्रवाई हेतु आदेश मिला था और आज सुबह 7 बजे जब शुरू की गई तो करीब ये 8:30 बजे ये अपीयर हुए पुलिस के समक्ष। जब ये समर्पण कर दिए उसके बाद कुर्की को रोक दी गई और इसको पूछताछ के लिए हम लोग बुलाया। इन पर कितने मामले अभी तक लंबित थे? अभी हम लोग वर्तमान मामले में जो कि ट्रिपल हत्याकांड हुआ था उसमें इनको ढूंढ रहे थे। जब हम लोग चार्जशीट करेंगे तो बाकी अन्य मामलों में जो भी संलिप्तता रही है हम लोग उस पर कार्रवाई। पहले भी हत्या का आरोपी है। अब पहले भी आरोप लगा था लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि किस स्थिति में है। उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करैत 528 बोतल शराब बरामद कयल गेल। संगे संग एकटा ड्राइवर सेहो गिरफ्तार कयल गेल। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि में एकमी से पीछा करैत एकटा बोलेरो के 528 बोतल आरएस रॉयल स्टैग शराब के साथ पकड़ लेलक। बोलेरो के ड्राइवर संतोष शाह जे कि ग्राम बिरसिंह कल्याणपुर के रहे वाला छे तो ओहो पकड़ल गेला। बाबूजी के नाम, घर, थाना, कहाँ से लेके जा रहे थे? कहाँ ले जा रहे थे? कितने बार सप्लाई कर चुके हो? किसको किसको देते हो? क्या नाम है? और दूसरी तरफ सुपौल में से हो 5900 बोतल शराब पकड़ल गेल। सुपौल में 5900 बोतल शराब के साथ 2टा कारोबारी गिरफ्तार कयल गेल। सदर थाना क्षेत्र के हरदी चौगारा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ई कार्रवाई कयल गेल छल, जाहि में 5900 बोतल
नेपाली शराब बरामद कयल गेल। बतायल जा रहा है जे एहिमे से करीब 1770 लीटर शराब अछि। अखन तक के शराब के ई सबसे पैघ खेप मानल जा रहा है। सुपौल से नजीर आलम के साथ राहुल झा की रिपोर्ट। सुबह गुप्त सूचना मिला कि चौगाड़ा जो हल्दी क्षेत्र में है वहाँ पर काफी मात्रा में देसी शराब उतारा गया है। उसके बाद मेरे द्वारा टीम गठित किया गया। टीम का नेतृत्व विष्णुदेव और निरीक्षक उत्पाद एवं अन्य लोग सैन्य जवान के साथ किया जा रहा था। वहाँ पहुँचने पर जानकारी हुई कि चौगाड़ा क्षेत्र में शराब का खेप है। वहाँ पर जब रेड किया गया तो काफी 5900 करीब देसी शराब जो 1770 लीटर है और 2 आदमी वहाँ से गिरफ्तार किया। लहरियासराय नव बस स्टैंड के उद्घाटन काल मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा कयल जायत। लहरियासराय में 3 करोड़ 34 लाख के लागत से बनल नव बस स्टैंड के काल उद्घाटन मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा कयल जायत। लेकिन ऐसा पहले ही उद्घाटनो नहीं भेल और वैसे पहले ही एहि बस स्टैंड के हाल बेहाल भेनाइ शुरू भ चुकल अछि। जहां तहां टूट निश्चित रूप से देखल जा सकैत अछि। चलो कब इस बस स्टैंड का उद्घाटन होगा? कल होगा। कौन करेंगे उद्घाटन? नगर विकास मंत्री करेंगे, हमारे नगर विकास विभाग मंत्री करेंगे। सुरेश शर्मा। क्या क्या यात्रियों को क्या क्या सुविधा दिया गया इस स्टैंड में? ये 2 प्लेटफॉर्म है, अलग अलग 2 प्लेटफॉर्म है। एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, एक स्टील वेल्डेड स्ट्रक्चर है और 4 शॉप्स है, 2 टॉयलेट्स है, लाइटिंग की पूरा व्यवस्था है, आरओ सिस्टम से पानी पेयजल की व्यवस्था है, आरओ प्लांट 2 लगा हुआ है, जनरेटर की सुविधा है। क्या ये बस स्टैंड 24 घंटा काम करेगा? जी 24 घंटा करेगा। रात के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किया गया है? तो रात में सुरक्षा व्यवस्था के ये तो नगर परिषद नगर निगम से जो है इसका टेंडर हो करके अभी शायद वो चालू हो गया है प्रोसीजर। उसके बाद जो व्यवस्था करेंगे ये नगर निगम के थ्रू होगा। अभी जो बस का जो है कर वसूली का कौन करेंगे? सब नगर निगम से अभी टेंडर हो गया। ये आज स्टैंड के कैंपस में दुकान और होटल है उसका कौन ले रहे हैं पैसा? नगर निगम हम लोग तो बना करके उनको हैंड ओवर भी कर चुके हैं। और दूसरी तरफ रक्सौल में एसएसबी द्वारा 94,000 रुपया का नकली नोट पकड़ल गेल। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 47वीं बटालियन के जवान द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल के कस्टम एरिया से 94,000 जाली भारतीय करेंसी के साथ एक युवक के गिरफ्तार कयल गेल। जेकर जानकारी दैत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बटालियन के 2य सेना नायक प्रियव्रत शर्मा बतौलन जे मिलल सूचना के आधार पर युवक के दबोचल गेल, जेकरा पास से 2000 के 47 जाली नोट बरामद कयल गेल। युवक के पहचान इलाहाबाद निवासी गोकुल प्रसाद केसरवानी के पुत्र राम बाबू केसरवानी के रूप में भेल। गिरफ्तार युवक पहले हो इस तरह के काम कर चुकल है। आज सुबह लगभग 7:45 पे हमने एक जाली नोट का सीजर किया है, जब्ती की है, जिसमें 2000 के डिनोमिनेशन के 47 नोट लेके ये राम बाबू नाम का एक शख्स जो कि नेपाल से बिरता जगह है नेपाल की, वहाँ से ये इंडिया में आ रहा था और इंडिया में ये आगे इलाहाबाद का रहने वाला है, वहीं जा रहा था। ये पहले बॉम्बे में भी रहा हूँ। इसके अब फर्दर जांच करेंगे कि इसके कहाँ का लिंक है, ये पहले भी कर चुका है या पहला ही इसका चांस है। और बाकी अपने सीनियर अफसरों की गाइडेंस में हमने ये काम किया। इसमें मुख्य हमारे जो श्री संजय कुमार IPS IG पटना, उनकी गाइडेंस दिशा निर्देश में हमने ये काम। झारखंड के बागवाड़ा में एक युवक नदी में कूद गेल छल, जेकर शव बरामद कयल गेल। पिछला 30 जुलाई के धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग स्थित चलमच्चो ब्रिज से दामोदर नदी में एक युवक छलांग लगा लेने छल, जाय के बाद नदी में काफी पानी के बहाव होय के कारण युवक के शव के पता नहीं चल पायल छल। काफी खोजबीन के बाद युवक के शव बलियापुर में नदी में मिलल, जेकर पहचान परिजन सब केलन। मृतक महुदा कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय दिलीप वावड़ी के रूप में पहचानल गेल। ओते मृतक के घर पोस्टमार्टम के बाद घर आते मातम छा गेल। घटना के बारे में बताओल जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से बीमार छल। हम सुबह के टाइम जा रहे थे बोकारो से पुल में गाड़ी में जाम था, तब हम जानकारी हमको मिला कि एक आदमी नदी में कूद गया। बचने का प्रयास कर रहा था, उठ नहीं पाया। कितनी उम्र उसकी थी?
वही लगभग 30-32 का उम्र। क्या क्या पहना था वो? टी शर्ट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था। अच्छा। और चप्पल पहना था तो चप्पल ऊपर में रख दिया ऊपर में और नदी में कूद के चल गया। भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ दरभंगा इकाई द्वारा पोलो मैदान में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल। भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ द्वारा पोलो मैदान में प्रदर्शन कयल गेल, जाहि में ओ सब अपन कई मांग सामने रखलन। उनका सबके मांग में अछि प्रमंडल स्तर पर सब ऑटो के परमिट दिया जाए एवं परमिट पर से रोक हटाल जाए। जिला परिवहन कार्यालय में ऑटो के कागजात बनावे के लिए अलग से काउंटर के व्यवस्था कयल जाए। थाना पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा के धरपकड़ और अनावश्यक वसूली पर रोक लगाया जाए। सभी टेम्पू चालकों एवं गाड़ी मालिकों की समस्या के लिए भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ के बैनर के तले डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी की अध्यक्षता में हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर के इस धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस 10 सूत्री मांगों के द्वारा प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब टेम्पू चालकों पर अत्याचार करना बंद करें और प्रमंडलीय क्षेत्र के अनुसार उनको परमिट निर्गत करने का काम करें। परमिट पर जो रोक लगाया गया है उससे मुक्त किया जाए। मैं प्रशासन के साथ कदम पे कदम मिलाने का काम चेक इन से पहले मैंने किया था। मैंने डीएम महोदय को लिखित रूप में कह दिया था कि जो हमारे दरभंगा जिला के टेम्पू चालकों एवं मालिकों का समस्या है, आप शिविर लगा के कागजात बनाने का काम कीजिए। एससीएस न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहुए एससीएस न्यूज। नमस्कार।